पितृ श्राद्ध प्रति मास कृष्ण पक्ष में हुआ करता है, जैसा कि अथर्ववेद में कहा है, पितृभयो मासी उपमास्यम ददाति। मनुस्मृति के पितृत्रायणी मासः इस वचन के अनुसार मनुष्यों का महीना पितरों का एक दिन रात होता है। इस प्रकार प्रति मास श्राद्ध करने पर पितरों को वह भोजन प्रतिदिन की तरह मिलता है। कृष्ण पक्ष में श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि कृष्ण पक्ष पितरों का दिन होता है, शुक्ल पक्ष रात्रि। इसमें कारण यह है कि विधुर्ध्व भागे पितरो वसंतः स्वाधः सुधा दिधीति माम नन्ति पश्यन्ति तेऽर्कं निजमस्तकोर्ध्वं दर्शयतोस्माद्युपलं तद्धेषाम्। इससे पितृलोक चंद्रलोक के ऊपर सिद्ध होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सूर्य से दूर होता है, तब पितृलोक में 15 दिन निरंतर एक रात्रि होती है। कृष्ण पक्ष में चंद्र सूर्य के क्रमशः निकट होता है, अतः पितरों का उन 15 दिनों में निरंतर एक दिन होता है। अमावस्या को जब सूर्य चंद्र एक राशि में होते हैं, तब हमारे अपराह्न काल में सूर्य चंद्र लोक के सिर पर होने से उस समय पितरों का भोजन काल मध्याह्न होता है। यहाँ से मरकर गए हुए हमारे पितरों की स्थिति पितृलोक में हुआ करती है, जैसा कि वेद में कहा है, अधा मृतः पितृषु संभवन्तु पितॄणां लोकमपि गच्छन्तु ये मृता। पितृलोक चंद्रलोक के ऊपर है, यह कहा जा चुका है। स्वामी श्री दयानंद जी ने भी चंद्र आदि लोक में प्रजा मानी है, जैसे कि ये सब सूर्य चंद्र तारे भूगोल लोक, इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। कुछ कुछ आकृति में भेद होने का संभव है। इस प्रकार यदि यहाँ से मरकर पितर चंद्रलोक में जन्म लें, तो वे हमारे दिए अन्न आदि को अपनी आकर्षण शक्ति से खींच ले, यह संभव है। इससे श्राद्ध से पितरों की तृप्ति प्रत्यक्ष मूलक बन जाती है। अस्तु। अमावस्या चंद्रलोकस्थ पितरों का मध्याह्न एवं भोजन काल होता है, यह कहा जा चुका है। अब हमें पितरों के मध्याह्न काल में उन्हें भोजन पहुंचाना है और उन्हें तृप्त करना है। उसका साधन श्राद्ध है। उसके 2 प्रकार हैं। एक तो यह है कि हमें उनके नाम से अग्नि में हवन करना चाहिए, तभी मृत पितरों को खिलाने के लिए आह्वानार्थ अग्नि से प्रार्थना की गई है, जैसे कि ये निखाता, ये परोपता, ये दग्धा, ये चोधिता, सर्वास्ता नग्न आवह पितरीन हविषे अतवे। दूसरा प्रकार यह है कि अग्नि के सहोदरभूत ब्राह्मण की जाठ अग्नि में ब्राह्मण के मुख के द्वारा उन पितरों के नाम से कव्य दिया जाए। विद्या तपः समृद्धेषु हुतम बिंच मुखा अग्निषु। अग्नि और ब्राह्मण के सहोदरता में प्रमाण यह है कि ब्राह्मण तथा अग्नि के विराट पुरुष के मुख से उत्पत्ति कही गई है, जैसे कि ब्राह्मणोस्य मुख भाषित मुखाद अग्नि रजायत। इसलिए शास्त्रों में ब्राह्मण को आग्नेय या अग्नि कहा गया है। तभी मीमांसा दर्शन के साबर भाष्य में आग्नेयो वै ब्राह्मणः पर प्रकाश डालने के लिए इस प्रकार प्रश्न उत्तर प्रक्रिया दी गई है। प्रश्न: अथा अग्नेषु ब्राह्मणेषु आग्नेयादि शब्दः केन प्रकारेण? उत्तर: गुणवादेन। प्रश्न: को गुणवादः? उत्तर: अग्नि संबंधः। प्रश्न: कथम? उत्तर:
एक जातीय कत्वात् अग्नि ब्राह्मणयोः। प्रश्न किमेक जातीय कत्वं तयोः। उत्तर प्रजापतिरकामयत् प्रजा सर्जयमिति स मुक्तस्त्रीवृतं निरमीमित तमग्निर्देवता अन्वसृज्यत ब्राह्मणो मनुष्याणां तस्मात् ते मुख्या मुखतो अन्वसृज्यन्त। यहाँ पर अग्नि और ब्राह्मण की एक जातीयता स्पष्ट शब्दों में कही है। कुछ अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं। अग्न्ये भावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्। यदि अग्नि न हो तो ब्राह्मण को कव्य दे दे। इसमें हेतु यह दिया है, यो हयग्नि स द्विजो विप्रय मंत्र दर्शी भिरुच्यते। गोपद ब्राह्मण में भी कहा है, ब्राह्मणो हवा इममग्निम वैश्वानरम बभार। कठोपनिषद में ब्राह्मण का अग्नित्व इस प्रकार कहा है, वैश्वानरः परविशत्य तिथिर ब्राह्मणो गृहान। भविष्य पुराण में भी कहा है, ब्राह्मणा है अग्नि देवास्तु। इसका ऐतिहासिक प्रमाण महाभारत में मिलता है। यहाँ पर निषाद के आचार वाले भी ब्राह्मण को निगलने के समय गरुड़ के कंठ में अग्निदाह होने लगा। शास्य देवता इस सूत्र के व्याख्यान में सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है, आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया। इस पर बाल मनोरमा कहती हैं, अग्निर्नाम यो देवता जाति विशेषो लोक वेद प्रसिद्ध तद्भिमानिको ब्राह्मणः अस्तु। ऐसा करने पर पूर्व प्रकार से साक्षात अग्नि और दूसरे प्रकार से ब्राह्मणस्थ वैश्वानर अग्नि उस कव्य को सूक्ष्म करके पितरों को पहुंचाता है। वे पितर उस सूक्ष्म कव्य से तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे स्वयं सूक्ष्म शरीरात्मक होते हैं। इसी कारण उनके लिए स्थूल से सूक्ष्म भूत भोजन की आवश्यकता होती है, उसी से उनकी तृप्ति होती है। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए, हम अपने मुख द्वारा स्थूल भोजन को अपने पेट में भेजते हैं, परंतु हमारा आत्मा सूक्ष्म है, उसके लिए सूक्ष्म भोजन अपेक्षित है। उस समय उस स्थूल भोजन को हमारी जाठ अग्नि सूक्ष्म करके हमारे सूक्ष्म अंतरात्मा को सौंप देती है। उस सूक्ष्म तत्व से हमारा सूक्ष्म आत्मा तृप्त हो जाता है। वहाँ पर वह अग्नि स्वयं ही इस कार्य को करने लगती है, हमें कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार सूक्ष्म पितर भी हमारे दिए हुए स्थूल भोजन के अग्नि या ब्राह्मण अग्नि द्वारा किए गए सूक्ष्म तत्व को प्राप्त करके तृप्त हो जाया करते हैं। वहाँ पर ब्राह्मण अग्नि महाअग्नि के साथ मिलकर स्वयं ही उस काम को करने लगती है। उसके लिए ब्राह्मण को कोई व्यापार नहीं करना पड़ता। वहाँ पर पूर्व प्रकार से समझना चाहिए, जैसे यज्ञ से तृप्त हुए देवता वृष्टि करते हैं, वैसे यहाँ पर भी जानना चाहिए। वहाँ उत्पत्ति यह है कि जब हम अग्नि में हव्य डालते हैं तब स्थूल अग्नि उस हवि को जलाकर सूक्ष्म कर देती है और शांत होकर स्वयं भी सूक्ष्म हो जाती है। तब वह सूक्ष्म अग्नि महाअग्नि के साथ मिलकर उस सूक्ष्म हवि को लेकर अपने मित्र वायु आदि की सहायता से आकाशाभिमुख हो जाती है तथा आकाश में स्थित उन देवताओं को वह हवि पहुंचा देती है। वे देवता उस हवि से तृप्त होकर प्रजा के हित के लिए एवं धान्य आदि के उत्पत्ति अर्थ वृष्टि कर देते हैं। इस तरह श्राद्ध में भी जब कव्य को अग्नि का सहोदर ब्राह्मण या स्वयं अग्नि प्राप्त करता है, तब वह ब्राह्मण की अग्नि अथवा स्वयं अग्नि उस कव्य को सूक्ष्म करके स्वयं भी सूक्ष्म होकर महाअग्नि के साथ मिल जाती है तथा आकाश में जाकर चंद्रलोकस्थ पितरों को सौंप देती है।
पितर उससे तृप्त होकर श्राद्ध करने वाले के धान्य संतान आदि की व्यवस्था अपने महात्म्य से कर देते हैं। जैसे देवताओं को सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों द्वारा दी गई हवि को सूर्य खींचता है, वैसे ही पितरों के उद्देश्य से दी गई हवि को चंद्रमा खींचता है अथवा सूर्य खींचकर अपनी सुषुम्ना रश्मि से प्रकाशित चंद्रलोक में भेज देता है। जैसे चंद्रमा सूर्य की उस रश्मि को खींच लेता है, वैसे सूर्य की किरणों में स्थित पूर्वोक्त उस सूक्ष्म अन्न को भी खींचकर उस पीतर को सौंप देता है। वे सूक्ष्म पीतर भी उस सूक्ष्म हवि से हमारे सूक्ष्म आत्मा की तरह तृप्त हो जाते हैं। इसमें कारण है संकल्प की महिमा, क्योंकि हम उस हवि को ततत पीतर के उद्देश्य से संकल्पित करके दिया करते हैं। देवता लोग हमारे मानसिक संकल्प को जान लिया करते हैं। वेद भी इसका अनुमोदन करता है, जैसे कि मनो देव मनुष्यस्य जाननीति मनसा संकल्पयति तत् प्राणम पिपयदति प्राणो व्यवातं विवातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुषस्य मनः। इसी प्रकार अथर्ववेद में भी कहा है, मनसा संकल्पयति तद देवान भी गच्छति। सूर्य आदि देवता सब लोगों का वृत्त जानते हैं। इनमें मनुष्य स्मृति की साक्षी भी देखिए। तांस्तु देवा प्रपश्यन्ति सब सेवांतर पुरुषः द्योर्भूमिरापो हृदयं चंद्राकाग्नि यामिनीलः रात्रि संध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञ सर्वदेहिनाम। यहाँ पर सूर्य चंद्र के संबंध में भी लोगों का वृत्त जानने की बात कही है। इधर चंद्रमा तो मन का ही देवता माना जाता है। श्राद्ध में संकल्प प्रसिद्ध है। उक्त मनुपद्य की टीका में श्री कुल्लू भट्ट ने कहा है, दिवादी नाम द्युगत सूर्य आदि देवा नाम अधिष्ठात्री देवता अस्ति सा च शरीरानि एकत्र अवस्था पिता तत्सर्वं जानाति इति आगम प्रामाण्यात् वेदांत दर्शन मंकीकृत्य इद मुक्तम। जिस प्रकार यह सर्व अधिष्ठाता देव जड़ कर्मों का फल उनके कर्ताओं को प्राप्त कराता है, वैसे ही उन देवताओं के अधिष्ठातृत्व में उस पीतर को श्राद्ध का फल प्राप्त कराता है। इस प्रकार श्राद्ध द्वारा मृतक पितरों की तृप्ति सिद्ध हुई। यज्ञ और श्राद्ध दोनों हिंदू संस्कृति के मुख्य अंग हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं से हिंदू संस्कृति की सुरक्षा होगी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।